Assalamu alaikum students. Stay home, stay safe. Today is 11th August and the day is Tuesday. अपने आज के स्टडी प्लान की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश को स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इंग्लिश का यूनिट नंबर 9 स्टडी कर रहे थे। इसके हमने 2 पैराग्राफ्स की रीडिंग कर ली थी और इसके हमने वर्ड्स मीनिंग भी डिस्कस कर लिए थे। अब हम पेज नंबर 54 से नेक्स्ट पैराग्राफ को स्टार्ट करेंगे। अपनी बुक का पेज नंबर 54 ओपन करें। Let's start the reading. One of the major reasons that causes air pollution is the burning of fossil fuels. बर्निंग कहते हैं जलाने को, फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है ज़मीन से निकलने वाले ईंधन को। एक तरीका जिसमें इंसान ज़्यादातर फ़िज़ाई आलूगी का सबब बनते हैं ज़मीन से निकलने वाले ईंधन का जलाना है। फॉसिल फ्यूल्स इंक्लूड्स कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। फॉसिल फ्यूल्स में क्या क्या शामिल होता है? कोल, कोयला, ऑयल, तेल एंड नेचुरल गैस, कुदरती गैसें। When we burn fossil fuels, all sort of gases release into the air causing pollution. जब हम ज़मीन से निकलने वाले ईंधन जलाते हैं तो इससे हवा में वो तमाम गैसें शामिल हो जाती हैं जो फ़िज़ाई आलूगी का सबब बनती हैं। The substance that cause air pollution is called pollutant. वो मादा जो हवाई आलूगी का सबब बनता है उसको हम क्या कहते हैं? पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट का मतलब होता है आलूदाकार। नेक्स्ट पे आ जाता है हमारे पास स्मोक इमिटिंग व्हीकल्स इज अदर मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। स्मोक इमिटिंग कहा जाता है धुआं छोड़ती व्हीकल्स, गाड़ियाँ। धुआं छोड़ती गाड़ियाँ आलूगी का एक और अहम सबब है। इट कैन कॉज डिसीजेज लाइक लंग कैंसर, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन एंड एस्थमा। लंग कैंसर कहा जाता है फेफड़ों के कैंसर को, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन कहा जाता है तनफ्फुस की बीमारियों को, एस्थमा कहते हैं दमे की बीमारियों। ये बहुत सी बीमारियों का सबब बनते हैं जैसे कि फेफड़ों का कैंसर, तनफ्फुस की बीमारियाँ और दमा। Minor infection of air pollution includes irritation of the eyes, nose and throat. आलूगी की कम दर्जे की बीमारियों में आंखों, नाक और गले में जलन या चुभन शामिल है। Frequent contact with air pollution affects the lungs of growing children. फ़िज़ाई आलूगी के साथ बार बार बढ़ते राब्ते या बकसरत फ़िज़ाई आलूगी में रहने से बच्चों के फेफड़ों पर बुरा असर पड़ता है। यहाँ पे हम लोगों का आज का लेसन कंप्लीट होता है। आज हम लोगों ने पढ़ा कि फॉसिल फ्यूल्स किसको कहा जाता है, फॉसिल फ्यूल्स किस तरह से फ़िज़ाई आलूगी का सबब बनते हैं, इसके अलावा पोल्यूटेंट किसे कहते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि फ़िज़ाई आलूगी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और ये फ़िज़ाई आलूगी बच्चों को किस तरह से मुतासिर होती है। यहाँ पे हम लोगों का लेक्चर एंड होता है। थैंक यू। साइंस का यूनिट नंबर 7 है द स्टडी ऑफ मैटर्स। प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने इस यूनिट की रीडिंग हम लोगों ने कंप्लीट की थी। आज हम लोग इसके बुक वर्क की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 72, एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट आंसर्स। करेक्ट आंसर आप लोगों ने चूज करने हैं। नंबर 1 है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। इनमें से कौन सी पानी की खसूसियात नहीं है। आपका करेक्ट ऑप्शन है इट हैज़ अ डेफिनेट शेप। इसकी डेफिनेट शेप, पानी की कोई बाकायदा शक्ल नहीं होती, तो ये हमारे पास जो है वो रॉन्ग आंसर है। नंबर 2 विच ऑफ फॉलोइंग आर वेज टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम वाटर। इनमें से कौन सा तरीका है जो हम इस्तेमाल करेंगे पानी को, नमक को पानी से अलग करने के लिए। फिल्ट्रेशन, एवापोरेशन, डिकेंटेशन, ऑल ऑफ अबव। करेक्ट आंसर इज नंबर बी, एवापोरेशन। थर्ड वन इज व्हाट कैन यू यूज़ टू रिमूव आयरन फिलिंग फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस। आप क्या यूज़ करेंगे आयरन फिलिंग को मिक्सचर में से अलग करने के लिए। ए मैग्नेट, बी वाटर, सी फिल्ट्रेशन, डी एवापोरेशन। करेक्ट आंसर इज मैग्नेट। मैग्नेट मकनातीस को हम यूज़ करेंगे तो आयरन फिलिंग, जो आयरन के टुकड़े होंगे लोहे के, वो अलग हो जाएंगे मिक्सचर में से। नंबर 4 आ सोल्यूशन इज क्रिएटेड व्हेन। सोल्यूशन तब कब बनता है। नंबर 1 आ सोल्यूट इज मिक्सड इन अ सॉल्वेंट। नंबर बी आ सॉल्वेंट इज मिक्सड विद सैंड। नंबर सी साल्ट इज मिक्सड विद फ्लोर। नंबर डी शुगर इज मिक्सड विद सैंड। करेक्ट आंसर इज आ सोल्यूट इज मिक्सड इन अ सॉल्वेंट। नंबर 5 विच 2 ऑफ फॉलोइंग विल नॉट डिजॉल्व इन वाटर। इनमें से कौन सी 2 ऐसी चीज़ें जो पानी में हल नहीं हो सकती। नंबर ए सॉल्ट, बी शुगर, सी ऑयल, डी सैंड। करेक्ट ऑप्शन इज सी एंड डी, ऑयल एंड सैंड। तेल और रेत पानी में हल नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास मैच द डेफिनेशन इन कॉलम ए विद करेक्ट टर्म इन कॉलम बी। कॉलम ए को आप लोगों ने कॉलम बी के साथ मैच करना है।
फर्स्ट है द सॉलिड दैट रिमेन्स ऑन फिल्टर पेपर आफ्टर फिल्ट्रेशन। जो सॉलिड रह जाता है फिल्टर पेपर पर फिल्ट्रेशन के बाद उसे क्या कहते हैं? रेजिड्यू। सी वाले के साथ हम इसको मैच करेंगे। नंबर 2, द लिक्विड दैट पासिस थ्रू अ फिल्टर पेपर। जो लिक्विड फिल्टर पेपर से पास हो जाता है इसको हम डी के साथ मैच करेंगे, फिल्ट्रेट। नंबर 3, द मेथड यूज टू सेपरेट हैवियर सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड। कौन सा तरीका है जिसमें से हम हैवियर सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड में से अलग कर सकते हैं? ए है इसका हमारे पास आंसर, डीकेंटेशन। डीकेंटेशन के मेथड से हम इनको अलग कर सकते हैं। नंबर 4, व्हेन पार्टिकल्स इन अ लिक्विड फॉल टू द बॉटम। कब पार्टिकल्स लिक्विड के बॉटम किसी भी पैंदे की तह में बैठ जाते हैं? ई है सेडिमेंटेशन। 5, द मेथड ऑफ सेपरेशन इन विच द लिक्विड इज हीटेड। ऐसा कौन सा तरीका है जिसमें लिक्विड हीट किया जाता है? नंबर बी है इसका राइट आंसर, एवापोरेशन। एवापोरेशन के मेथड से किसी भी हम लोग सॉल्यूशन को हीट करके उसमें से दूसरा पार्टिकल जो है वो निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ तक थी आज की आप लोगों की डायरी। आप लोगों ने इसे 2-3 दफ़ा रीड करना है और अच्छे से आप लोगों ने अपने MCQs और कॉलम याद करना है। नेक्स्ट लेसन में दोबारा मिलेंगे। स्टूडेंट्स, आए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टडी की तरफ। यूनिट नंबर 8, पीपल एंड वर्क। इसमें हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने रीड किया था पॉपुलेशन के बारे में, वर्क के बारे में, इंडस्ट्रीज़ के बारे में, मशीन्स और वर्कर्स के बारे में। पहले पीछे से थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। इस लेसन में हम लोगों ने पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा था और ये भी पढ़ा था कि सेंसस यानी मरदमशुमारी होती है जो कि हर साल बाद होती है और इससे हमें ये पता चल जाता है कि कितने लोग किसी मुल्क में कितने लोग रह रहे हैं या उस मुल्क की आबादी कितनी है और घरों में कितने लोग रह रहे हैं। उसके बाद दूसरा हमारा टॉपिक था वर्क। इसमें हमें ये बताया गया था कि लोग क्या क्या काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अपने बिजनेस हैं और वो उससे बहुत सारा पैसा कमाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई नौकरी नहीं है। ज़्यादातर लोग हमारे पास शहरों की तरफ रहते हैं और बहुत कम गाँव की तरफ रहते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शहरों की तरफ सहूलियात ज़्यादा हैं और गाँव में बहुत कम है, इसलिए लोग शहरों का रुख कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था सर्विसेज, खिदमात, यानी हुकूमत हमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। हुकूमत की सर्विसेज में हमारे पास स्कूल, कॉलेजेस, क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स, रोड कंस्ट्रक्ट करना और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो पार्टिकुलर ग्रुप जो है वो ख़ास ग्रुप जो है लोगों का जो इतने वेल एजुकेटेड और इतनी अच्छी जिनकी नहीं होती जॉब्स, उनके लिए गवर्नमेंट लोन्स उनको प्रोवाइड करती है और फार्मर्स को सीड्स भी प्रोवाइड करती है। और दूसरे हुकूमत के और भी बहुत से इदारे हैं जो लोगों को पढ़ने और लिखने में मदद करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था मशीन्स और वर्कर्स के बारे में। मशीनरी जो है बहुत सी मशीनरी हमारे अपने मुल्क में भी बनाई जाती है और ज़्यादातर या बहुत कम जो है वो बाहर से भी मंगवाई जाती है। उसके बाद हमने इंडस्ट्रीज, सनतों के बारे में पढ़ा था। सनतों में सबसे पहले हमने आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा है। आयरन और स्टील की इंडस्ट्री जो है वो सबसे लार्ज प्लांट्स जो हैं वो एक ही इंडस्ट्री है जो कि कराची में है। अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 62। आवर टॉपिक इज़ इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़। इस लेसन में हम लोग इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, मतलब और कौन कौन सी हमारे पास हमारे मुल्क में इंडस्ट्रीज़ हैं, सनतें हैं और वो क्या क्या चीज़ें और बना रही हैं। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेसन। बॉयलर्स, फैक्ट्री इक्विपमेंट। फैक्ट्री इक्विपमेंट कहते हैं फैक्ट्री के आलात को। क्रेन्स, रोड रोलर्स एंड अदर हैवी गुड्स आर मेड इन लार्ज इंडस्ट्रियल प्लांट्स। जो हमारे पास बॉयलर हैं, फैक्ट्री के जो आलात हैं, क्रेन्स, रोड रोलर्स और बाकी जो भारी अशियाँ हैं वो लार्ज इंडस्ट्रियल, बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट्स पर बनाई जाती हैं। और ये प्लांट्स कहाँ कहाँ हैं? कराची, हैदराबाद, टेक्सला, लाहौर एंड अ नंबर ऑफ अदर प्लेसेस, और बाकी कई और जगहों में हैं। स्मॉल इंस्ट्रूमेंट्स एंड टूल्स आर प्रोड्यूस्ड मेनली इन कराची। छोटे आलात और औजार बुनियादी तौर पर कराची में बनाए जाते हैं। कार्स, ट्रक्स एंड मोटरसाइकिल आर आल्सो असेंबल।
कार्स, ट्रक्स और मोटरसाइकिल भी बनाए जाते हैं। इनके मशीनरी पार्ट्स को जमा किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है और फिर इनको बनाया जाता है। देयर आर स्मॉलर फैक्ट्रीज इन द पंजाब, पंजाब में छोटी फैक्ट्रियाँ भी हैं, विच में जो कि बनाती हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जराही के आलात, कटलरी एंड यूटेंसिल्स, बर्तन। पंजाब में छोटी फैक्ट्रियां हैं जो कि जराही के आलात, कटलरी और बर्तन वगैरह बनाती हैं। स्टूडेंट्स, ये थी आज की आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों ने लेसन को दोबारा से रिकॉल करना है और इसे अच्छे से समझना है। स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट मैथ्स की तरफ। प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने इसके स्टेटमेंट्स के ही किए थे, आज भी हम इसके स्टेटमेंट्स ही करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम, अपनी बुक से पहले आप लोग अपनी स्टेटमेंट को रीड करें। 6 वाली, अ टाइगर ईट्स 3.4 kg ऑफ मीट पर डे। अगर एक टाइगर चीता 3.4 kg मीट गोश्त एक दिन में खाता है, हाउ मच विल इट ईट इन 1 वीक, तो वो एक हफ्ते में कितना खाएगा। सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट बनाएंगे। टाइगर ईट्स मीट, कितना खाता है वो, टाइगर ईट्स खाता है गोश्त 3.4 kg। हाउ मच विल इट ईट इन 1 वीक, एक हफ्ते में ये कितना खाएगा। 1 वीक आपको पता है 7 डेज के इक्वल होते हैं, तो 3.4 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 4 are 28, 8 2 कैरी दें, 7 3 are 21, 22 23, तो 23.8 ईट इन 1 वीक, एक हफ्ते में वो 23.8 kg मीट जो है वो खाएगा। नेक्स्ट आप स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। 8 वाली स्टेटमेंट है, a 92.65 मीटर लॉन्ग रोप इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पीसेस। एक 92.65 मीटर एक रोप थी लंबी, उसको 5 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया गया, तकसीम किया गया। हाउ लॉन्ग विल बी ईच पीस, तो एक पीस कितना लंबा होगा, उसकी लेंथ क्या होगी। एक पीस की क्या लेंथ होगी वो हम लोगों ने फाइंड करनी है। उसी तरह से हम पहले स्टेटमेंट बनाएंगे। लेंथ ऑफ रोप, रोप की लेंथ है हमारे पास 92.65 मीटर, डिवाइडेड इनटू पीसेस, कितने पीसेस में उसे डिवाइड किया गया है 5। हाउ लॉन्ग विल ईच पीस, एक पीस एक टुकड़ा कितना लंबा होगा ये हमने फाइंड करना है। उसके लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 92.65 को 5 से। आप देखिए सबसे पहले 5 का टेबल हम 9 पे लेके जाएंगे। 5 1 are 5, 5 2 are 10, 10 हमारे पास बड़ा हो जाएगा, 2 हम नहीं करेंगे। 5 1 are 5, 9 में से 5 माइनस करें 4। अब 4 का टेबल 5 पे नहीं जा सकता, तो हम इस 2 को साथ नीचे उतार लेंगे, 42 बन गया। अब हम 5 का टेबल 42 पे या तो करीब करीब लेके जाएंगे या पूरा पूरा। 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 1 are 5, 5 2 are 10, 5 3 are 15, 5 4 are 20, 5 5 are 25, 5 6 are 30, 5 7 are 35, 5 8 are 40, 5 9 are 45। देखिए 9 हम करें तो 45 बड़ा हो जाएगा, इसलिए 5 8 हम 40 कर देंगे। अब 2 में से 0 माइनस करें 2 आ जाएगा। अब 2 का टेबल जो है वो दोबारा 5 पे नहीं जा सकता, 6 को साथ नीचे उतारेंगे। अब 5 का टेबल 26 के करीब करीब पढ़ना है हमने। 5 1 are 5, 5 2 are 10, 5 3 are 15, 5 4 are 20, 5 5 are 25, 5 6 are 30, 26 से बड़ा हो जाएगा। बड़ा हमने नहीं लेके जाना, इससे छोटा हो या इसके करीब करीब हो। 5 5 are 25। अब 2 में से 2 माइनस करें तो 0 आएगा, 6 में से 5 माइनस करें तो 1 आएगा हमारे पास। अब दोबारा से इस पे 1 पे नहीं जाएगा, तो हम इस 5 को नीचे उतार लेंगे, 15 बन गया। 5 1 are 5, 5 2 are 10, 5 3 are 15, 5 3 are हम 15 करेंगे, 15 में से 15 माइनस करें 0। स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस लेसन में भी ब्रीफ किया था, एंड वाले 2 डिजिट्स के बाद हम लोग ऊपर आंसर में भी पॉइंट लगाएंगे। हमने एंड वाले 2 के बाद यहाँ पॉइंट लगा दिया है। तो लेंथ ऑफ ईच पीस हमारे पास आ गई है 18.53 मीटर, इसका हमारे पास आंसर है। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की डायरी। आप लोगों ने इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है और समझ
समझना है। अल्लाह हाफिज़।